बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु। मोमिनीन किराम व नाज़रीन ज़विल एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरे मजालिस का सिलसिला जो हैदरी फाउंडेशन की जानिब से शुरू किया गया, जिसके रूह रवां बरादर गिरामी जनाब जुल्फ़िकार साहब हैं, ये जो सिलसिला शुरू हुआ इसकी आज ये दूसरी मजलिस है और इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि इमाम हुसैन की अज़मत और उनके फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश किए जाएं और मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उन पर हल्की सी नज़र डाली जाएगी। इंशाअल्लाह कुछ अहम बातें इसी अशरे के ज़रिए से पेश करने का इरादा है। लिहाजा मैं चैनल हैदरी के ज़िम्मेदारों से और SNN के ज़िम्मेदारों से ये इल्तिमास करूँगा कि वो इस मजलिस को लोगों तक इसलिए पहुँचाएँ कि बहुत ही अहम गुफ्तगू इन 10 दिनों में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। कल जो मजलिस थी उसका उन्वान मारिफत इमाम हुसैन था और जब इमाम हुसैन के सिलसिले में उनके सफ़र करबला के सिलसिले में कुछ बातें पेश करनी हैं तो मोमिनीन ज़रूरी ये है कि इस मुसाफिर इलल्लाह के बारे में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। इमाम हुसैन मुसाफिर इलल्लाह हैं, इमाम हुसैन मुहाजिर इलल्लाह हैं और वो लोग जो अल्लाह के लिए हिजरत करते हैं उनके फ़ज़ाइल कुरान में भी
मौजूद हैं और अहादीस में भी इसका तज़किरा हुआ है। उन्वान इमाम हुसैन का सफ़र, इमाम हुसैन का खुतबा, इमाम हुसैन का पैगाम, ये सब कुछ इंशाअल्लाह इन 10 मजलिसों में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये हिजरत क्या है? ये ख़ानदान, ये खानवादा, आप कह सकते हैं कि ये खानवादे हिजरत है। पैगंबर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत किया। खुद हबशा की जो हिजरत है वो बहुत ही मशहूर है। इसके बाद आप देखिए कि खुद मौलाए कायनात की भी हिजरत हुई। आपने अपने दौरे खिलाफत में मदीने को तर्क किया और कूफे को दारुल खिलाफत और दारुल हुकूमत बनाया। तो ये हिजरत जो है इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। और ख़ुद इमाम हुसैन की हिजरत मदीने से मक्के की तरफ, नाना ने जो हिजरत की थी वो मक्के से मदीने की तरफ थी और इसलिए हिजरत की थी कि मक्के से, ये जुमला ज़ाया न होने दीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पेश करने जा रहा हूँ। नाना ने मक्के से जो मदीने की तरफ हिजरत की थी वो इसलिए ताकि दीन को फैलाया जाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से मक्के की जानिब इसलिए हिजरत की थी ताकि दीन को बचाया जाए। क्यों? इसलिए कि नबी जो होता है वो शरीयत लेकर आता है और इमाम उसी शरीयत की हिफाजत करता है। लिहाजा मुमिनीन किराम, बहुत ही अहम आज का टॉपिक है, आज की गुफ्तगू है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है कि हम ये समझें कि हिजरत क्या है। करबला, मदीने से करबला तक और करबला से फिर मदीने तक का सफ़र ये अहले हरम ने किस तरह से किया। अलबत्ता करबला तक इमाम हुसैन मौजूद थे और करबला के बाद इमाम हुसैन मौजूद थे, लेकिन अंदाज बदल गया था। नौ के नेज़ा पर आप तिलावत कुरान कर रहे थे और उसके बाद फिर वो सफ़र जो मदीने तक अहले हरम का हुआ, इंशाअल्लाह उसका भी खुलासा मैं आपकी खिदमत में इन मजलिसों के दौरान पेश करूँगा। एक कुरान की आयत सुन लीजिए। इरशाद होता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। अगर तुम में कोई अल्लाह के लिए हिजरत करे और उसके बाद वो अपनी जान आफरीन को तस्लीम कर दे तो फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। तो अगर इस हालत में वो दुनिया से चला जाए तो वो अज्र फरिश्ते नहीं दे सकते, इतना ज्यादा है कि फ़क़त वक़अ अज्रुहु अलल्लाह, इसका अज्र परवरदिगार खुद देगा। 2 जगहों पर मैंने देखा कि जहां पर अल्लाह कहता है कि ये अमल इतना बुजुर्ग है, इतना अजीम है ये अमल कि हमारे फरिश्ते जो मुक़स्सिमे सवाब हैं, जो सवाब देख तक़सीम करने वाले हैं, ये वो अमल है कि ये वो कार खैर है कि जिसका सवाब खुद अल्लाह दे रहा है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? अल्लाह ने कहा अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है और मैं ही रोजे की जजा दूंगा। और ऐसे ही अगर हिजरत में, हालत हिजरत में जो है कोई दुनिया से चला जाए या किसी को शहीद कर दिया जाए तो परवरदिगार कहता है फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। तो ये जो सफ़र इमाम हुसैन है ये कितना बुलंद है। परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि जो शहीद हो जाए, बल्कि तभी मौत भी मर जाए तो उसकी अजमत इतनी ज्यादा है। एक आम इंसान अगर अल्लाह के लिए हिजरत करे और तभी मौत मर जाए
तो उसका सवाब इतना ज्यादा है। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर एक खास इंसान जो है हिजरत करे और तभी मौत नहीं बल्कि शहादत के दर्जे पर फायज हो जाए तो उसका अज्र कितना होगा, ये हमें और आपको खुद समझना है। अलबत्ता हम और आप जो हैं समझ नहीं सकते हैं। लिहाजा अजीजों, याद रखिएगा कि इमाम हुसैन का सफ़र जो है जो करबला तक हुआ है वो उन्वान मुहाजिर इल्लाह हुसैन ने सफ़र किया है। अब आइए अज़मत हुसैन के लिए मैंने कल जो हदीस पैगंबर इस्लाम की बयान की थी, आज भी उसी हदीस को बयान करना है और कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करना है। क्यों? इसलिए कि ये जो फर्श है, फर्श अज़ा है, ये जो मजलिस हुसैन है, फर्श अज़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऑफलाइन मजलिस है और ये जो ऑनलाइन मजलिस हो रही है, ये भी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मैसेज देने का तरीका और जरिया है। ये बेहतरीन मीडिया है। हम इसके जरिए से जो है इमाम हुसैन के मैसेज और पैगाम दुनिया वालों के सामने पहुंचाते हैं। ये मजलिस हुसैन हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी है। ये मजलिस हुसैन हमारे लिए एक स्कूल है। ये मजलिस हुसैन हमारे लिए एक मूवमेंट है। ये मजलिस हुसैन हमारे लिए एक नहज़त और एक तहरीक है। याद रखिएगा, तहरीक जितनी बड़ी होती है, मूवमेंट जितनी अजीम होती है, उसकी मुखालफत भी उतनी ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि शैतान जो है वो एक्टिव है, शैतान फ़आल है, शैतान अपना काम कर रहा है। तो ये मजलिस हुसैन के मुकाबले में जो फतवे दिए जाते हैं या जो पाबंदियां आयद की जाती हैं कि इनकी मजलिसों में न जाओ वरना बहक जाओगे, सवाल ये है वो कौन सी चीज है जिससे तुम डरे हुए हो? जाहिर सी बात है, हमने कभी अपने जवानों से नहीं कहा, हमने कभी अपने मोमिनीन से नहीं कहा कि फलां के प्रोग्राम में न जाओ वरना बहक जाओगे। लेकिन उधर से आवाज आपको मिलेगी कि मजलिस हुसैन में जाओगे तो बहक जाओगे। यह हमारा एतमाद है, यह हमारा भरोसा है हमारे जवानों के ऊपर। क्यों एतमाद है, क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यही वो सच्चा रास्ता है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का रास्ता है, जिसे कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है। एक बार जो इस रास्ते पर आ जाता है फिर वो जो है इस रास्ते से हटता नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम हर नमाज में एहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार हमें इसी सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, हमें इसी सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। तो ये जो दुआ है ना, ये दुआ अल्लाह कबूल कर चुका है दुआ, लिहाजा हमें इसका खौफ नहीं है। जो सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहने की बात करते हैं, उस पर कायम रहने की बात करते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि फला के प्रोग्राम में न जाओ। क्यों? इसलिए कि दो तरफ से हमें दुआएं जो हैं हमारे साथ हैं, हमारे सर पे दो तरह की दुआएं साया फिगन हैं। एक खुदा, एक वो दुआ जो हम खुद कर रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, एक वो दुआ जो हम खुद नमाज में कर रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, बाकी रख। तो ये दुआ जो हमने की है, अलबत्ता ये दुआ हम जरूर कर रहे हैं लेकिन अल्फाज हमारे नहीं हैं, अल्फाज कुरानी हैं, अल्फाज इलाही हैं। ये वही इलाही के सांचे में ढली हुई ये दुआ है जो हमारे सर पे साया फिगन है। और एक दुआ और भी है जो बहुत ही अहम है, और वो दुआ सैयदा है कि फातिमा ज़हरा ने हमारे लिए दुआ की है। तो हम गोया कहीं भी जाएंगे, दो दुआएं जो हैं हमारे लिए हिर्ज बनी है, हमारे लिए मुहाफिज बनी है। ये दो दुआएं हमारे लिए प्रोटेक्टर है।
लिहाजा हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्श आज़ा क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, एक तहरीक है, और यहाँ से हमें मारिफत हुसैन का दर्स मिलता है। कल के जो मजलिस मैंने आगे बढ़ाई है, मैं चाहता हूँ कि उससे आज की मजलिस को जोड़ दूँ, ताकि जिन्होंने कल की मजलिस सुनी है उनके लिए भी उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर मैं आया हूँ। अलबत्ता जो आज पहली बार सुनेंगे, मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर कोई किसी ने आज मेरी मजलिस सुनी है तो उनको भी कोई ना कोई मैसेज किसी एतबार से पहुँच जाए। पैगम्बर ने क्या फरमाया? पैगम्बर ने फरमाया, हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। अल्लाह अकबर। पैगम्बर ये ऐलान जो है रोम में ईसाइयों के दरमियान नहीं कर रहे हैं, या ईरान में मजूसियों के दरमियान नहीं कर रहे हैं, या शाम में यहूदियों के दरमियान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ऐलान जो है यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का के दरमियान भी ये ऐलान नहीं कर रहे हैं। ये ऐलान कहाँ हो रहा है कि हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। ये ऐलान कहाँ हो रहा है? ये मदीने में हो रहा है, और मदीने में भी कहाँ? मस्जिद नबवी में ये ऐलान हो रहा है। वो मस्जिद नबी के जहाँ पर हुसैन का आना जाना है, वो मस्जिद नबी के जहाँ पर हुसैन रसूल की पुश्त पर सवार हो चुके हैं, वो मस्जिद नबी के जहाँ पर असहाब पैगंबर जो हैं शब रोज हुसैन को देखते हैं उस मस्जिद के अंदर। हमारे बच्चे थोड़ी हैं जो मस्जिद में न जाएंगे, ये तो अहले बैत के घर के बच्चे हैं, कि जो बच्चे हैं लेकिन हमारे एतबार से बच्चे हैं, हकीकत में वो बच्चे भी नहीं हैं, वो हमारे बुजुर्गों से कहीं बेहतर हैं। हमारे बच्चे हमारे बुजुर्ग जो काम नहीं कर सकते वो अहले बैत के बच्चे कर दिया करते हैं। अहले बैत के बच्चे वो हैं जो हमारे बुजुर्गों को वुजू करने का तरीका बता दिया करते हैं। ये इनका कमाल है। लेकिन बहरहाल उर्फ आम में जो कहा जाता है, मैं वही कह रहा हूं कि ये इमाम हुसैन को शब रोज जो लोग देख रहे हैं, पैगंबर उनके सामने मिंबर पर इमाम हुसैन को ले जाते हैं और आवाज देते हैं, हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। अल्लाह अकबर। हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। क्या ये लोग हुसैन को जानते नहीं थे? या रसूल अल्लाह, इनके सामने ये कहने की जरूरत क्या है? कहा ये सब के सब हुसैन को जानते थे, लेकिन मैंने कब कहा है कि हाजा हुसैनुन फालिमू हो, ये हुसैन है, इसे जान लो, बल्कि हमने ये कहा है कि हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। याद रखो, जानना और है और पहचानना और है। तवज्जो कर रहे हैं ना? हुसैन को जानना और है और पहचानना और है। याद रखिएगा, जानते तो सब हैं लेकिन पहचानते कम हैं। करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे, क्या वो हुसैन को जानते नहीं थे? हर एक हुसैन को जानता था लेकिन पहचानता नहीं था। तो जो जानता था वो हुसैन के साथ नहीं आया, लेकिन जो जानता भी था और पहचानता भी था वो हुसैन के हमरकाब हुआ, वो हुसैन के साथ हुआ। और वो कूफे से चलकर, जो पहचानता था वो कूफे से चलकर जो है करबला में वारिद हुआ और फकीह है अहले बैत कहलाया। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो हैं, ये फकीह अहले बैत किस बुनियाद पर कहलाए गए? इस बुनियाद पर कि उन्हें मारिफत हुसैन थी। तभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जनाब हबीब को खत लिखा है तो क्या कहा? मिनल हुसैन अल गरीब इला रजुल अल फकीह। यह खत जो है हुसैन गरीब की जानिब से है इला रजुल अल फकीह, एक फकीह मर्द की जानिब है। रजुल यानी मर्द। क्यों? इसलिए कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो थे वो मारिफत हुसैन रखते थे, लिहाजा ये मारिफत जो है
इंसान को फकीह बना दिया करती है। लिहाजा जानने वाले बहुत हो सकते हैं। आज आप देखिए पूरी दुनिया में जो है हर मजहब के लोग इमाम हुसैन का तस्करा करते हैं। क्या वो मारिफत रखते हैं? नहीं, वो जानते हैं, मारिफत नहीं रखते। अगर मारिफत रखते तो वो मैसेज और वो पैगाम, वो दीन और वो शरीयत जो इमाम हुसैन ने जो है पहुंचाई, बचाया है जिसे यूं कहा जाए, उसको तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन वो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो पहचानने वाले नहीं हैं। लिहाजा ये जो मारिफत है अजीजों ना, ये हर एक को नहीं मिलती। अच्छा, मारिफत के भी दर्जे हुआ करते हैं, मारिफत की भी कैटेगरी हुआ करती है। एक आम इंसान जो है, एक आम मोमिन, उसकी मारिफत और है, लेकिन एक आलिम दीन की मारिफत और है, एक मर्जे तकलीद की मारिफत और है, आयतुल्लाह बहजत की मारिफत और है। आयतुल्लाह बहजत के बारे में मिलता यह था कि कोई छोटा बच्चा भी जो है, कोई छोटा बच्चा भी जो है, वो उनके सामने खाली या हुसैन कह दिया करता था तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। ये मारिफत है। हम और आप वहां तक न पहुंच सकें। और ये मारिफत हुसैन ही तो थी कि जब आयतुल्लाह बुरुजर्दी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु नफ्सहु ज़किया, जिनकी आंख की रोशनी तकरीबन चली गई थी और वो शब रोज गिरिया करते थे, एक मर्जा, एक बुजुर्ग आलिम, एक मुहक्किक, सबसे कीमती शय अगर उसकी कुछ है तो उसकी आंख है। आंख के बगैर उसकी दुनिया जो है जीरो हो जाती है, क्योंकि जब वो किताब का मुतालिया नहीं करेगा तो मसाइल शरिया कैसे बयान करेगा। तो आ गए बुरुजर्दी जो है, डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये जो बीमारी आपकी है, अब इससे रोशनी आपके वापस नहीं आएगी। आशूर का दिन, मारिफत हुसैन देखिए कैसी है, मारिफत हुसैन कैसी है। आशूर का दिन है, आयतुल्लाह बुरुजर्दी अपने घर में बैठे हुए हैं। उनका जो घर है वो लबे सड़क है, सड़क के किनारे है। चुनांचे उधर से एक अंजुमन का दस्ता गुजर रहा है, जुलूस गुजर रहा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। आगे बुरुजर्दी ने कहा, ऐसा लगता है कि इधर से कोई जुलूस गुजर रहा है। कहा, हाँ, आशूर का दिन था। ईरान में होता यह है कि आशूर के दिन लोग खाक उड़ाते हैं, चुनांचे मिट्टी खाक उड़ाते हैं, और वो आशूर का दिन था। आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने कहा कि चलो मुझे भी बाहर ले चलो। आंख कमजोर हो चुकी है, रोशनी तकरीबन जवाब दे चुकी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने एक जानने वाले से कहा मुझे भी बाहर ले चलो। और वो बाहर गए, देखा कि लोगों के सर के ऊपर जो है खाक है, लोगों के लिबास के ऊपर खाक है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने एक अज़ादार हुसैन के सर के ऊपर जो खाक थी उसे थोड़ी सी मिट्टी ली और लेकर उसे अपने आंखों में जो है सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया। सुने ज़रा मोहतरम, जानते हैं क्या हुआ? और जैसे ही उन्होंने ये खाक लगाई आंख में, उनकी रोशनी में ऐसा इजाफा हुआ कि जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी भी जो है चश्मे का इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या है? ये मारिफत थी। उस मारिफत के साथ उस खाक को लगाया तो उन्हें फायदा मिला। जब मारिफत होती है तो उसी एतबार से जो है फायदा भी हासिल होता है। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मोमिन की मारिफत और एक मर्जे तकलीद की मारिफत में जो है फर्क होगा। इसके लिए हमें रियाजत करनी है, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि मारिफत में जो है इजाफा कैसे हो। चलिए, बात आ गई है अजीजों, तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाकया पेश करने जा रहा हूं। मेरी तमाम बातों को आप भूल जाइए, लेकिन देखिए मारिफत क्या है इसे जरूर याद रखिएगा। कहते हैं कि मुल्ला आगाजान जंजानी ये साहिब कश्फ करामात थे।
इनसे बहुत सी करामतें जाहिर होती थी। मैं इनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, मुल्ला आगा जान ज़ंजानी के बारे में। इनकी फ़ोटो भी अगर आप चाहें तो इसी नाम से सर्च करेंगे तो इनकी फ़ोटो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैंने खुद देखा है। मुल्ला आगा जान ज़ंजानी, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत दास्तान है जो मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में मैं पेश करूं। कि ये ईरान से इन्होंने करबला का सफ़र शुरू किया है। याद रखिएगा, मेरा उन्वान भी तकरीबन यही है ना, कि अलबत्ता थोड़ा फ़र्क है, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन इमाम हुसैन का सफ़र करबला, यहाँ पर मुल्ला आगा जान ज़ंजानी का सफ़र करबला, ये करबला की तरफ जा रहे हैं और पा बरहना भी हैं और पैर में चप्पल भी नहीं, सर पे अमामा भी नहीं। इतने बड़े साहिब कश्फ करामात, इतनी अजीम पर्सनालिटी, इतनी अजीम हस्ती, एक आम इंसान की तरह से जो है वो करबला की तरफ रवा दवा हैं। रास्ते में देखा उन्होंने एक किसान है, एक बूढ़ा है जो खेत को पानी दे रहा है। उस बूढ़े ने आगा जान ज़ंजानी को, मुल्ला आगा जान ज़ंजानी को देखा और पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं करबला जा रहा हूँ, मैं आशिक हुसैन हूँ, मैं मुहिब हुसैन हूँ, मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ, मैं करबला जा रहा हूँ। उस बूढ़े ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। तवज्जो कीजिएगा अजीजों, तुमने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। दावा करना बहुत ही आसान है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। मुल्ला आगा जान ज़ंजानी ने पूछा, वो कैसे? किसान कहता है कि मेरा एक नजरिया यह है कि आशिक और माशूक के दरमियान, हबीब और महबूब के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, कोई फासला नहीं होता। मेरी बात पहुंची आप तक? नहीं पहुंची अजीजों? क्या कहा इन्होंने? ये जो बूढ़ा इंसान जो खेत को पानी दे रहा है, ये कहता है कि तुमने कहा कि तुम आशिक हुसैन हो, तो हुसैन तुम्हारे माशूक हुए। तो आशिक और माशूक के दरमियान जो है गैप नहीं होता, फासला नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता है, कोई पर्दा नहीं होता है। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुम अपने माशूक को सलाम करो, यहीं से सलाम करो, अभी तो करबला बहुत दूर है, तुम्हें यहीं पर सलाम करना होगा। और अगर वो बेलचा लिए हुए था जिससे वो खेत का काम कर रहा था, कहा अगर तुम्हारे माशूक हुसैन का जवाब नहीं आया, तवज्जो कीजिए, मार्फत को देखिए कितनी जबरदस्त होती है, इसे बोलते हैं मार्फत। कहा तुम्हारे माशूक हुसैन का अगर जवाब सलाम मैंने नहीं सुना तो मैं इसी बेलचे से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। एतमाद देख रहे हैं, यकीन देख रहे हैं अजीजों, भरोसा देख रहे हैं। कहता है कि इसी बेलचे से। मुल्ला आगा जान ज़ंजानी घबरा गए, परेशान हो गए कि ये जो तुम मेरे लिए कह रहे हो, क्या तुम खुद ये कर सकते हो? क्या तुम खुद इसे अंजाम दे सकते हो? तो उसने कहा दावाए मोहब्बत मैंने तो नहीं किया है, दावाए मोहब्बत तुमने किया है। तुम कह रहे हो कि हुसैन के आशिक हो, तो अलबय्यनतो अलल मुद्दई, जो दावा करता है वही दलील देता है। तो दावा तुमने किया, तुम आशिक हुसैन हो। कहा चलो ठीक है, तुम ये कह रहे हो तो मैं यहीं से जो है अपने हुसैन को सलाम करता हूं। और उसके बाद वो करबला की तरफ रुख करता है, वो इमाम के रोजे की तरफ रुख करता है। उसका डायरेक्शन जो है करबला की तरफ है, रोजे हुसैन की तरफ है। और वो कहता है
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। जैसे ये सलाम करता है तो मुल्ला आगा जान जंजानी देखते हैं कि हर तरफ से आवाज आ रही है, व अलैकुम सलाम या अब्दुल्लाह, व अलैकुम सलाम। चारों तरफ से आवाज आ रही है, गोया ये जो जंगल है ये व अलैकुम सलाम की आवाज से जो है गूंज रहा है। ये मुल्ला आगा जान जंजानी जो है कहा, अच्छा अब तुम भी सलाम करो। तुमने क्या कहा था कि वो हुसैन तुम्हारे माशूक हैं, हुसैन तुम्हारे महबूब हैं, तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। अब जो है उसने भी जो है मुल्ला आगा जान जंजानी ने भी उसी तरीके से सलाम किया। तो जवाब सलाम आया, जवाब सलाम आया। ये कहता है, ये किसान, ये दहकान, ये बूढ़ा इंसान, एक देहाती इंसान, आम इंसान, ये कहता है कि जानते हो मेरा मौला बहुत करीम है, वो नहीं चाहता है कि किसी की बेहुरमती हो जाए, तुम्हें उन्होंने बचा लिया। लिहाजा याद रखिएगा अजीजों, मारिफत को जो है हमें बुलंद करना है। ये मजलिस हुसैन मैंने कल अर्ज किया था, ये इसीलिए है कि हम अपनी मारिफत में इजाफा करें। अगर मारिफत में इजाफा करेंगे, जितनी मारिफत बढ़ती जाएगी हमारी मानवियत जो है उतनी कवी होती जाएगी, हमारी रूहानियत उतनी मजबूत होती जाएगी। लेकिन शर्त क्या है अजीजों? शर्त यह है कि मारिफत होना चाहिए। और मारिफत, मैंने कहा इसके दर्जे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई आलिम दीन हो तो उसी की मारिफत हो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत डीप में जाकर वो सोचता है। नहीं अजीज, तो ऐसा नहीं है। एक आम इंसान भी जो है मारिफत के लेवल को बढ़ा सकता है। शेख रजब अली खैयात, आज जब 10 बुजुर्ग आरिफ बिल्लाह का नाम आता है तो उसमें से एक नाम जो है आयतुल्लाह बहजत का है, एक नाम आयतुल्लाह काजी का है, एक नाम जो है शेख रजब अली खैयात का है। खैयात जानते हैं खैयात का मतलब क्या? खैयात यानी दर्जी, टेलर। शेख रजब अली खैयात ये एक दर्जी थे, ये एक टेलर थे, और आखिर तक जो है उन्होंने अपने इस काम को छोड़ा नहीं। लेकिन बुजुर्ग उलमा भी इस दर्जी के दर पर आते थे और इससे कस्बे फैज किया करते थे। तो जरूरी नहीं है कि जो है साहिब अमामा हो, कौम का पढ़ा हुआ हो, नजफ का उसने नजफ में तालीम हासिल की हो, कोई जरूरी नहीं है। एक आम इंसान भी जो है, और ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं अजीजों कि जहां पर मैंने खुद किताबों में पढ़ा है कि, और उलमा से भी बहुत सुना है कि एक आम इंसान जो है, एक आम इंसान भी वो मारिफत के उस बुलंदी पर पहुंचा है कि लोगों को उसने हैरान कर दिया है। इसलिए पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि ला तुहक़िरन्ना अहदम मिनल मुस्लिमीन फ़इन्ना सग़ीरहुम इंदल्लाहि कबीर। देखो, कभी किसी को छोटा ना समझो। मुसलमानों के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान, तुम्हारे दरमियान कोई एक आम इंसान आकर बैठे तो उसे हकीर और जलील न समझना, उसे मामूली न समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि जिसे तुम मामूली समझ रहे हो वो अल्लाह की निगाह में साहिब मारिफत हो और बहुत ही बुलंद हो। लिहाजा जरूरी है कि तुम जो है हर एक का एहतराम करो। हो सकता है ये साहिब कश्फ करामात हो सकता है ये हमसे बुलंद हो। इसके लिबास को ना जाओ, इसकी जाहिरी जिंदगी को ना जाओ, इसके फक्र फाका को ना देखो। लिहाजा ये हदीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ला तुहक़िरन्ना अहदहुम, अगर मुसलमानों में किसी को जो है हकीर न समझो।
फ़इन्न सगीरहुम इंदल्लाहि कबीर, क्योंकि जिसे तुम छोटा समझ रहे हो वो बहुत बड़ा हो अल्लाह की निगाह में। और ऐसी बहुत सी हदीसें हैं कि जो तुम जो है अपने छोटों की, जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। तकूनू मिन कुबराइल्लाह, अगर ऐसे लोगों की जिन्हें तुम छोटा समझ रहे हो उनकी इज्जत करोगे, उनका एहतराम करोगे, तो तकूनू मिन कुबराइल्लाह, तुम जो है अल्लाह की निगाह में बड़े हो जाओगे। ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना, तो तुम इन्हें हकीर क्यों समझ रहे हो? चलिए, अच्छा, मेरा वक्त तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि इसी टॉपिक पर, क्योंकि मेरे मौजू से मरबूत बात भी आ गई है और बहुत ही खूबसूरत वाकया भी है। एक बहुत ही बुलंद हस्ती गुजरी है, मुल्ला अहमद नराकी। ये बहुत बड़े मर्जा भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं और साहिब कश्फ व करामात भी हैं। इनसे भी बहुत सी करामात इनसे भी जाहिर हुई हैं। इनकी एक किताब है, मेरे पास ये किताब मौजूद है, इसका नाम है मेराजुस सआदा। ये इतनी जबरदस्त किताब है कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैं इसको बहुत पढ़ता हूं, बड़ी जबरदस्त किताब है। इन्होंने जो किताब जो लिखी है मुल्ला अहमद नराकी ने, ये नजफ में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और नमाज ज़ोहरैन ये पढ़ाते थे। एक जवान हर नमाज में सफ़ अव्वल में बैठ नमाज पढ़ता था। इनके बाद उसके बारे में मिलता ये है, हर नमाज में रहता था। एक दिन मुल्ला अहमद नराकी नजफ की गली से गुजर रहे थे कि देखा अजीब वाक़या है अजीजों, बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही अहम दास्तान है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुल्ला अहमद नराकी ने एक अजीब मंजर देखा। वो देखते ये हैं कि सड़क के किनारे ये जवान जो है वो मोची का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर, इतना नूरानी और इतना छोटा काम कर रहा है, मोची का काम कर रहा है। मुल्ला अहमद नराकी के आंखों में आंसू आ गए। अरे ये इतना मामूली काम। उसके करीब गए, उसको पहचानते थे क्योंकि वो नमाज में हर रोज शामिल रहता था। कहा बेटा आप ऐसा काम कर रहे हैं, इतना मामूली काम कर रहे हैं। उसके बाद मुल्ला अहमद नराकी, मैंने कहा कि इनकी भी बड़ी अजीम शख्सियत थी। इन्होंने क्या किया, मुझे उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप मुझे खुद बताइए कि मोची के पास एक लोहा होता है जिसके ऊपर वो कील ठोकते हैं। उसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम। 2-2.5 किलो 3 किलो का उसका वजन होता है जिस पर वो कील ठोकते हैं। मुल्ला अहमद नराकी ने कहा लाइए बेटा मुझे ये दे दीजिए, जो लोहा है। उस लोहे को लिया और लेने के बाद उस लोहे को कुछ पढ़ के दम किया। जानते हैं क्या हुआ? वो जो लोहा था वो सोने में तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर। मुल्ला अहमद नराकी का दिल टूट गया था और कहा कि ये लीजिए, अब इस सोने को ले जाइए, मार्केट में फरोख्त कीजिए और एक अच्छा सा कोई बिजनेस और कारोबार कीजिए। अच्छा, हम और आप होते तो क्या करते? उसे फौरन ले लेते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसको ले लेते ना और बहुत खुश हो जाते कि 2-3 किलो का सोना है, इसका मतलब है कि पूरी उम्र जो है आराम से जिंदगी बसर होगी। लेकिन ये जवान जो है इसके चेहरे पर कोई खुशी के आसार नहीं। हाँ, अलबत्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब वो मुस्कुराहट खुशी वाली थी या क्या थी, अभी आप सुन लीजिए बात को। जवान ने उसको लिया, उस सोने को लिया जो अभी थोड़ी देर पहले लोहा था, उस सोने को लिया और लेने के बाद कुछ पढ़ा और वो फिर जो है वो लोहे का हो गया। अल्लाह अकबर। वो जो है फिर लोहे का हो गया। मुल्ला अहमद नराकी दंग हो गए, हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये कौन सा जवान है कि
लोहे को सोना करना तो आसान था, लेकिन सोने को फिर लोहा बना देना ये तकरीबन जो है नामुमकिन था। यकीनन ये जवान कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम इंसान है, एक आम इंसान था। बाद में मालूम यह हुआ कि वो इमाम ज़माना से उसका कनेक्शन था, बाद में मालूम हुआ। तो कहने का मकसद ये है जाने मोहतरम कि मारिफत जो है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। हमें इस चिराग, मारिफत के इस चिराग की जो रोशनी है मजलिस हुसैन के ज़रिए से इस रोशनी को बढ़ाना है। बेहतरीन मीडिया है मारिफत को बढ़ाने के लिए। और मैं फिर अर्ज कर दूं कि हो सकता है आपके दरमियान, आप मजलिस में जाते हैं, हो सकता है जो आपके पास बैठा हुआ हो वो बहुत बड़ा इंसान हो अल्लाह की निगाह में। मैं दुनियावी एतबार से बात नहीं कर रहा हूँ। चैनल हैदरी और SNN चैनल के ज़रिए से ये ऑनलाइन मजलिस जो पेश की जा रही है, मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि ये आज दूसरी मजलिस है जो हैदरी फाउंडेशन की जानिब से हो रही है, और इसके बाद ये 8 मजलिसें और होंगी। आप हजरात अगर आपके पास वक्त है, अपने को परेशान न कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो ये जो 8 मजलिसें अभी रह गई हैं इन मजालिस में ज़रूर शिरकत कीजिए। हाँ अजीज़ो, आज 12 मुहर्रम हो गई, 12 मुहर्रम गुजर गई। अज़ादारों, लोग ये कहते हैं कि मदीने से करबला तक हुसैन की जिम्मेदारी थी और करबला के बाद सारी जिम्मेदारियां ज़ैनब के दोष पर आ गई। ये तो सही है कि ज़ैनब की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि हुसैन भी नौ के नेज़ा पर अपना फरीज़े मनसबी जो है वो अदा कर रहे थे, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे थे। करबला तक जो हुसैन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे वो इस तरह से कि सर और तन में जुदाई नहीं थी, और हुसैन जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन करबला के बाद जब 11 मुहर्रम को आपका सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हुआ अजीजों, तो फिर हुसैन नौ के नेज़ा पर तबलीग दीन कर रहे थे। मैं यूं कहूं, एक तरफ बहन है अजीजों और एक तरफ भाई है। बहन ऊंट की नंगी पुश्त के ऊपर बैठकर ऊंट की नंगी पुश्त को, या यूं कहा जाए बेकजावा ऊंटों पर बैठकर या बेकजावा ऊंटों को मिंबर बनाकर ज़ैनब तबलीग दीन एक तरफ कर रही हैं और नौ के नेज़ा को मिंबर बनाकर हुसैन दूसरी तरफ तबलीग कर रही हैं। और ये भाई और बहन मिलकर जो है तबलीग दीन इस्लाम कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम आई है तो इन जालिमों ने क्या किया? इनका तरीक़ा ये है अजीज़ों कि ये जो है जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए ये मक़तूलीन के सर को उनके जिस्म से अलग करके नौ के नेज़ा पर बुलंद करते हैं और इस तरीके से वो खुशी मनाते हैं। ये अरब का जो है एक जाहिलाना दस्तूर है अजीज़ों। यही काम करबला में भी हुआ, यही अंदाज करबला में भी देखने को मिला। अज़ादारों, मैं कैसे कहूँ, एक एक शहीद के सर को जो है उसके जिस्म से जुदा किया जा रहा है और नौ के नेज़ा पर बुलंद किया जा रहा है। हाँ अज़ादारों, शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में इसकी मंजर कशी की है क्या खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी की है
क्यों? जालिमों ने चाहा था कि इमाम हुसैन को माअज़ल्लाह जलील किया जाए, लेकिन शायर कहता है इमाम हुसैन ही की जबान से कि नौ के नेज़ा पे तिलावत तहे खंजर सजदा, नौ के नेज़ा पे तिलावत तहे खंजर सजदा, ये इबादत तो खुदा की है सलीका मेरा। और उसके बाद एक दूसरा शायर कहता है कि बुलंद नेज़े पे हूं और सबसे आगे हूं, इमाम हुसैन की जबान से, बुलंद नेज़े पे हूं और सबसे आगे हूं, खुदा का शुक्र है मैं अब भी बेवकार नहीं, खुदा का शुक्र है मैं अब भी बेवकार नहीं। हाँ अज़ादारों, नौ के नेज़ा पर शुहदा के सर बुलंद हो रहे हैं और ये नौ के नेज़ा पर आकर इतने सर बुलंद हो गए कि किसी ने खूब क्या जबरदस्त बात कही कि हुसैन का सर तो बुलंदी पर आया, लेकिन बैयत की लाश जो है वो जिल्लत और रुसवाई की खाई में गिर गई। हाँ अज़ादारों, एक एक शहीद के सर को जो है उसके जिस्म से जुदा किया जा रहा है, एक एक शहीद जो है उसके सर को जो है जुदा किया जा रहा है। यहाँ तक के पेसरे साद कहता है, अजीजों मुझसे कहा गया है मसाइब जरा तूलानी पढ़ने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिसों में तूलानी मसाइब आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। आज वक्त काफी हो गया है, लेकिन बस सुन ले अजीजों, अगर जो है एक कतरा भी आंसू का निकल आए तो यही जो है माले मजलिस है जो हमें हासिल हो जाया करता है। अज़ादारों सुने, 11 मुहर्रम जब आई ना तो एक एक शहीद के सर को जो है उसके जिस्म से जुदा करके नौ के नेज़ा पर बुलंद किया गया। पेसरे साथ कहता है हुसैन एक 6 महीने के बच्चे को भी लेकर आए थे, उसकी जो है लाश दिखाई नहीं दे रही है। इमाम हुसैन ने तन्हा 71 लाशों में से एक को जो है दफन किया था, इसीलिए दफन किया था कि कोई अली असगर के सर को जो है उसके जिस्म से जुदा न करने पाए। हाँ आज़ादारों, जानते हैं क्या हुआ? पेसरे साथ से किसी ने कहा, हमने सुना है हुसैन ने उसको जो है पुश्ते खैमा पे ले जाकर दफन कर दिया था। बस एक मर्तबा पेसरे साथ ने हुक्म दिया, नेज़ा बरदारो, नेज़ा लेकर जो है जमीने करबला में चुभोना शुरू करो, देखो उस वो लाश उसके सर को भी जो है के नेज़ा पर बुलंद करना है। बस अज़ादारों, नेज़ा बरदार जो है नेज़ा लेकर जमीन करबला में नेज़ा चुभो रहे हैं और मेरा दिल ये कहता है माँ इस मंजर को देख रही होगी, माँ इस मंजर को देख रही होगी जैसे जैसे नेज़ा जो है जमीन करबला में ये मलऊन ये जालिम चुभो रहे थे। अजब नहीं, मैं एक जुमला का ये कह दूं कि ऐसा लग रहा था कि कहीं के ये नेज़ा जो है ये रबाब के दिल में चुभोया जा रहा है। हाँ आज़ादारों, एक जालिम ने वो बेअदबी की या वो जुल्म किया अजीजों कि आप जानते हैं जब नेज़े को जमीन में डाला तो उसके साथ अली असगर की मैयत बाहर आ गई। एक जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जालिम ने अली असगर के सर को नौ के नेज़ा पर बुलंद कर दिया, जिस्म से अलग करके नौ के नेज़ा पर बुलंद कर दिया। रबाब ने ये मंजर देखा होगा, एक जुमला कहा होगा, ए मेरे लाल ये माँ कितनी मजबूर हो गई है कि तू मेरे सामने है लेकिन तुझे एक बोसा भी नहीं दे सकती, बस एक बोसा भी नहीं ले सकती है। ये रबाब की मजबूरी है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार
हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जों को अदा फरमा। या अल्लाह, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और इनको इस मुहलिक बीमारियों से नजात इनायत फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।